बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। ओम पितृभ्यः स्वदायिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मी मदंत पितरो त्रिदृप्तंत पितरः पितरः सुंदधवम्। सभी मित्रों को हम यहाँ पे पितृदोष के निवारण के लिए जानकारी दे रहे हैं कि पितृदोष कैसे लगता है और क्या विधि अनुष्ठान यज्ञ हवन पूजन करने से पितरों की मुक्ति मिलती है और पितरों को सद्गति की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो पितृदोष के लिए हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। पितृदोष लगता है कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु में चला गया, स्वर्गवास हो गया हो, या कम आयु में व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो, घटना दुर्घटना से व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो, या कोई बीमारी में रोग व्याधियों से ग्रसित होकर कम आयु में कोई व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो, या स्वप्न में मरे हुए व्यक्ति को देखना, या रोज हमें स्वप्न में मरे हुए व्यक्तियों का स्वप्न आना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। तो भाइयों, पितृदोष जब लगता है तो हमारे जीवन में कार्य व्यापार में रुकावट आना, रोग व्याधियों से ग्रसित होना, बीमार होकर हमारा जो धन होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास धन खर्चा होता है और हम आर्थिक मानसिक रूप से पीड़ाओं से कष्टों से हम दुखित होते हैं और परेशान होते हैं। तो जब श्राद्ध पक्ष आता है तो देखिए, श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति को हिंदू सनातन धर्म वैदिक धर्म में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में सभी व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है और जिसकी तिथि होती है, उन तिथियों में पितरों का तर्पण, पूजन, पिंडदान, नारायण नागबली पूजा, त्रिपिंडी पूजा, श्राद्ध, तर्पण पूजन व्यक्ति के लिए करना अति आवश्यक है। और जब हम अपने पितरों के लिए त्र्यंबकेश्वर में आकर नारायण नागबली, त्रिपिंडी, श्राद्ध, पिंडदान, पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, तब हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति मिलती है। और जो भी हमारे भटकती आत्माएं रहती है पितरों की, उन आत्माओं को शांति मिलती है। और जब उन्हें शांति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है, तो गदगद होकर वो प्रसन्न होते हैं और अपने वंशज को, अपने परिवार वालों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन की जो कठिनाइयां और परेशानियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और जब हम शिव जी का, त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं, तो जो भी मनोकामना लेकर दर्शन करते हैं तो सभी मनोकामनाओं का परिपूर्ति होती है। और भगवान कहते हैं, श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ में जो भी व्यक्ति भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करता है, उसकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं भगवान परिपूर्ण कर देते हैं। तो मित्रों, पितृदोष लगता है तो हमें पितृपक्ष में या उस व्यक्ति की पुण्यतिथि है उसमें उस व्यक्ति के लिए तर्पण, पूजन, पिंडदान, नारायण नागबली, त्रिपिंडी, श्राद्ध पूजन जरूर व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। और जब व्यक्ति उन व्यक्तियों के लिए और पूर्वजों के लिए जब वो पूजन करता है तीर्थ क्षेत्र में, तो उन व्यक्तियों की आत्माओं को शांति मिलती है और उन्हें वैकुंठ धाम भगवान नारायण का सान्निध्य प्राप्त होता है और वो प्रसन्न होकर अपने वंशज को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के घर में संतान नहीं है, कई बार हमारे घर में मांगलिक कार्य ना होना, संतति प्राप्त ना होना, मांगलिक कार्य ना होना, ये भी एक पितरों का लक्षण है। तो जब हम पितरों का नारायण नागबली, त्रिपिंडी पूजा त्र्यंबकेश्वर में आकर करते हैं तो संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और हमारे कार्य व्यवसाय में सफलता मिलती है और भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं।
इसलिए सभी व्यक्तियों को आकर के और पितृपक्ष में त्र्यंबकेश्वर में आकर के नारायण नागबली त्रिपिंडी श्राद्ध पूजन जरूर व्यक्ति को करना चाहिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय।